तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो गाइस, आज से आपकी मैथमेटिक्स क्लास 10th, जी हाँ, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की कंप्लीट स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप चाहे कितना भी स्ट्रांग हो या वीक हो, चाहे वो शहर का लड़का हो चाहे गांव का, मैथमेटिक्स को इतना ज़्यादा इजी बना दूंगा कि हर स्टूडेंट को समझ में आएगा और वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो रियल नंबर है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कैसे होगा। ठीक है, उससे पहले समझो कुछ बेसिक जो भूमिका होती है। जैसे होता है ना, मूवी देखने से पहले कैरेक्टर में आना पड़ता है, भूमिका में आना पड़ता है। तो इस चैप्टर का थीम क्या है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इन सब के बारे में पहले हम जानेंगे। फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ताकि हमें नॉर्मल स्टडी नहीं करनी, हमें वो स्टडी करनी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ लेकर आए। जी हाँ, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होती हैं। तो जैसा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आया होगा कि इस चैप्टर में हमें संख्याओं के बारे में सीखना है कि संख्याएं कैसी होती हैं, उनके बारे में क्या क्या उनकी क्वालिटी होती है, कैसे उनको जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कितनी तरीके की होती हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से। तो इस क्वेश्चन ना सॉल्व करके पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो मजा आएगा। तो वास्तविक संख्याएं जानने से पहले संख्याओं के कुछ टाइप्स जान लेते हैं हम। जैसे प्राकृतिक संख्याएं आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। पूर्ण संख्याएं सुना होगा, सम संख्याएं सुना होगा, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये सब जानने के बाद तब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, क्यों इस चैप्टर को फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले समझते हैं वास्तविक संख्या से पहले एक संख्या हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप भी अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से बनाइए। जैसे मैं बताता जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा वीडियो करके देखते जाएंगे ना, 100% आप इस बार टॉप करोगे अपने कॉलेज में। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं समझ लो, 1 से लेकर यानी 1 2 3 4 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, इन सभी के कलेक्शन को, समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। जी हाँ, समझिए, 1 से लेकर, इसमें मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरो नहीं, 1 से लेकर 1 2 3 4 ये जो गिनती आप पढ़ते हैं, ये गिनती को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। दूसरी बात, अब आप सीखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं मेरे दोस्तों, एक बात समझ लो, ये जो नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें जीरो नहीं है ना। अगर इनके साथ हम जीरो भी लिख दें, जी हाँ, जीरो भी अगर लिख दें, तो यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन पूर्ण संख्याओं को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या होता है, या तो वो धन पूर्णांक होंगी या ऋण पूर्णांक होंगी, यानी कि जीरो तो होगा ही। ये संख्याएं माइनस में भी जा सकती है, -1 -2 -3 -4, या फिर प्लस में भी। तो इस तरीके से 2 बने इंटीजर नंबर, माइनस में और प्लस में। समझ में आ रही है बातों को? अच्छे से समझिए, एक एक चीज़ें समझ लेंगे, फिर हम चैप्टर तो बहुत आसान से आप खुद करोगे, मैं बस आपको बताते जाऊंगा, आप करोगे। ठीक है, अब देखो सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, सबको मालूम होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए, क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसी तरह डैश डैश करके अनंत तक। ठीक है, ये संख्याएं क्या है, ये सम संख्याएं हैं। क्लियर है? अब आइए एक चीज और समझिए, विषम संख्याएं क्या होती है गाइस। तो जस्ट इसी का अपोजिट, जो नंबर, जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, उसको क्या बोलेंगे, तुरंत बताओ, विषम संख्या। जी हाँ, उसको विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 2 से डिवाइड है, देखो ना, ये 2 से है ना, ये कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। इसी तरह इन्फिनिटिव तक आप नंबर लिख सकते हो। क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो, परिमेय संख्याएं। बात आती है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है।
तो परिमेय का मतलब ही होता है जो संख्या p/q के रूप में, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्याएं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, सबको मालूम है। यानी जो संख्या, ऐसे भी कर सकते हैं कि जो संख्या हर या अंश या हर के रूप में लिखा जाए उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसके भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपको दे दिया जाए 3/4, ठीक है, 5/7, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे कहीं पे कह दिया जाए कि 1 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 8 भी है, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है, कैसे सर आप 1 को कैसे बोल दिए, 7 को, यहाँ तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है अंश और हर, तो हमने बोल दिया। अब ये समझो कि 8 कैसे है, 9 कैसे, तो 8 के नीचे अगर आप चाहो तो 1 नहीं लिख सकते हो। आपको बताया होगा पिछली कक्षाओं में कि हर जो भी संख्या होती है पूर्ण संख्या, उसका हर हमेशा 1 होता है, 1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर, हुआ ना। तो ये भी किस में आ गई, परिमेय संख्याएं में। क्लियर है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पहले अभी के अभी लाइक कर लीजिए गाइस, और चैनल पर नए हो तो अभी की अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी कंप्लीट क्लास 10 की सिलेबस जो भी हो, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब के सब इस चैनल पे A to Z पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छे से कंप्लीट कराई जाएंगी। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 9628004708। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, या फिर दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 9621948025। ये नंबर आप नोट कर लो। आपको जो भी स्टडी में रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इस नंबर पे कॉल करोगे, सर मुझे क्लास 10 की तैयारी करनी है, आप हमें करवा दीजिए। आपको तुरंत के तुरंत वहाँ से एक स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ से आप बिल्कुल डेली की डेली आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और साथ ही साथ जो हम देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट स्टडी आपकी करा दी जाएगी। इसका चार्ज आपसे लिया जाएगा, जी हाँ, फ्री में नहीं है, 99 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा। ये पूरे साल के लिए है, ये फीस नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको शुरू से लेकर हर सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, और मॉडल पेपर हम आपको बना के देंगे। 5 मॉडल पेपर फुल लेंथ, जी हाँ, 5 मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा पूरा सब्जेक्ट का, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आपको विश्वास नहीं है सर 99 में, हाँ 99 में ये फीस नहीं है। मैं पहले बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है कि आपको अलग से एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसमें केवल और केवल स्टडी करने वाले छात्र जुड़े होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, तो इस नंबर पे कॉल लगाओ और बोलो सर से कि मुझे क्लास 10 की तैयारी करनी है, सर मुझे करा दो। बिल्कुल हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, भूलना नहीं, बहुत काम की चीज़ है। अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं तो सुनो क्या होता है, बहुत ही प्यार से समझना। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, समझे, जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि 8/1 आपने लिख दिया, नहीं लिख सकते, 3/4 लिख दिए, इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, उन संख्याओं को हम लोग बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल √3 क्या है, √7, √10, ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं। बताओ, इसको आप 3/1 नहीं ना लिख सकते, जी नहीं। तो ऐसी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अच्छे से समझना। अब आते हैं, आपका जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं। तो समझो क्या समझना है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को अगर दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक संख्याएं बनेंगी। यानी कि वास्तविक संख्याएं में हमें परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है और
अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। तो एक संख्या रेखा हम डिवाइड कर देते हैं। संख्या रेखा सबको मालूम होगा, जिसपे संख्याएं प्रदर्शित होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह नंबर रहेंगे आपके। इसी तरह इस साइड माइनस में आ जाइए, ठीक है, -1, -2, -3, -4। तो ये क्या है, पहली बात ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्याओं में लेकर जाएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का कलेक्शन ही वास्तविक संख्याएं हैं। समझ गए? अब सुनो, काम की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, यहाँ समझ आएगा आपको कि पढ़ना क्या है। इन वास्तविक संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आपने 2, 4, 6, 8 इन सभी संख्याओं का छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन, डिविजन या फिर फैक्टर किया होगा, तो इन सब का भी यूज इस चैप्टर में होगा। इन्हीं सब का यूज करके हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन सबसे ज़्यादा पूछने जाता है, उसको तो इतना बेस्ट मैं बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे आप नहीं खोज पाओगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या रेखाएं हैं, इससे क्वेश्चन पूछेगा। ये सारी चीज़ें वर्ड के फॉर्म में आपके क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी। दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो सीधे क्वेश्चन बनाना। तो अभी आप बस जान लो कि जितना सर बता रहे हैं, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो बिना सोचे पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। डेली आप ग्रुप का जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसमें जुड़ जाओ व्हाट्सएप पे। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन द्वारा जो प्रमेयिका है उसको सीखेंगे। उसके बाद उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको सीखेंगे। तो समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कंप्लीट स्टडी की गारंटी है इस चैनल से आपकी हो जाएंगी तो हो जाएंगी। और भी बेहतरीन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। 99 रुपीज़ रिचार्ज करवा लेना, समझ लेना, 1 साल के लिए टॉप लेवल पे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है गाइस। तो इसके अगले चैप्टर में हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। और सुनो सुनो सुनो, इससे पहले जो सिलेबस है 2 वीडियो मैं दे चुका हूँ, नहीं देखे हो आप तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया उसमें से देखिए। एक एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कराई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ऑल द बेस्ट है आपके नेक्स्ट पार्ट के लिए। आप फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए, सारी चीज़ें समझ लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।